कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होती हो। भारत इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। आपने ईरान का नाम लिया, सैंक्शंस की बात की, तो ईरान को भी हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर से भी ऐसा लग रहा है कि अब सैंक्शंस हटेंगी क्योंकि इंडिया के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने इजहार कर चुकी है कि हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी दुनिया के किसी और मुल्क को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बाकी ममालिक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि पहले केवल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ही अफगानिस्तान के तरफ से आकर पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब एक नया सिरदर्द पैदा हो गया है और अब दहशतगर्द ईरान के सीमा से आकर भी पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। इन सब के लिए पाकिस्तानी मीडिया भारत को ही जिम्मेवार मान रही है, पर हकीकत क्या है, आइए आगे समझते हैं। ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में इस्तेमाल हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर जो ईरान से आने वाले दहशतगर्द थे, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के कैंपों पर हमला किया, अफवाज पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया, नोशकी के अंदर और इसी तरह से पंजगूर के अंदर जो हमला हुआ, जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान के 10 जवान शहीद हुए और कई जख्मी हुए, जो एक बड़ा हमला था जो कलअदम बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों ने किया, जिनके बारे में अफवाज पाकिस्तान और खुफिया इदारों का दावा है कि वो ईरानी सरजमीन से आए थे और उनके पास जो असलहा था वो भारतीय साख्ता असलहा था। दूसरे लफ्ज़ों में वाज़े तौर पर इशारे मिले हैं कि ईरान की सरजमीन BLA, BLF और TTP जैसे दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जितने वाक़यात होते हैं, इनके अंदर असलहा भारतीय साख्ता होता है, अमरीकी साख्ता होता है और भारत इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दों ने रुख कर लिया है ईरान की सरजमीन का। बिलखुसूस भारत के जो कौंसल खाने थे वो अफगानिस्तान से बंद हुए हैं, जो दहशतगर्दी के अड्डों और मराकज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। अब जो ईरान के अंदर भारत के कौंसल खाने हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। तो इस बीच में आपने ईरान का नाम लिया, सैंक्शंस की बात की, तो ईरान को भी हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर से भी ऐसा लग रहा है कि अब सैंक्शंस हटेंगी क्योंकि इंडिया के साथ उनके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी, जैसे हमने रास्ता नहीं दिया था, खैर अब दे दिया है, कहा है कि जी आप गंदम ले जा सकते हैं पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन उन्होंने फिर ईरान से रिक्वेस्ट की थी और ईरान के थ्रू सब कुछ हो रहा था अफगानिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं लोग ये बात भी कर रहे थे कि अब ईरान को जो है वो इंडिया से सपोर्ट मिलेगा और शायद सैंक्शंस हट जाएं। नहीं, सैंक्शंस हट रही है, बिल्कुल हट रही है, क्योंकि ईरान के साथ डायरेक्ट टाक चल रही है। इस वक्त डायरेक्ट बात हो रही है, कर ली जाए या पाकिस्तान की जो है आप कर लें एंटी इंडिया पॉलिसी या चाइना के साथ जाना या अफगानिस्तान में फिले और उनका पाकिस्तान का। तो इस वजह से ईरान जो है इस वक्त काफी बेहतर सिचुएशन में है फॉरेन पॉलिसी के हमारा इजहार कर चुकी है कि हमारा हदफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, यानी दुनिया के किसी और मुल्क को हमने नुकसान नहीं पहुंचाना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बाकी ममालिक से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मालूम नहीं कि इस वाज़े मौक़िफ़ के बावजूद क्यों पूरी दुनिया पाकिस्तान की बोली बोल रही है। बोली से मुराद ये है कि TTP का ताल्लुक अलकायदा से है, TTP का ताल्लुक दाइश खुरासान से है। पाकिस्तान का यह कहना है कि TTP पर ज़मीन तंग हो चुकी है, इसलिए बारहा मुज़ाकरात की पेशकश करती आ रही है। ये एक बेबुनियाद बात है। सारी दुनिया इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है कि अफगानिस्तान के नाम पर मिलने वाली रकम से अब पाकिस्तान महरूम हो चुका है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर मासूम कबाइल, बलोच और दीगर जंगों का खर्चा पाकिस्तान के बस की बात नहीं रही। यानी जो अफगानिस्तान की वॉर के हवाले से पाकिस्तान को अमेरिकन एड मिलती थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपने अड्डे वगैरह दिए हुए थे, और अब वो इमदाद बंद हो गई है, इसलिए पाकिस्तान के पास कबायली जंगों के हवाले से, TTP के दहशतगर्दी का जंगों के हवाले से पैसे नहीं रहे, इसलिए पाकिस्तान अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा है कि प्लीज़ आप मुज़ाकरात से हैं। तो इसलिए ये कोई अनोखी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होती हो, माजी के अंदर यह पहली बार इस्तेमाल हुई हो। तो इसलिए ईरान के साथ पाकिस्तान बरादराना ताल्लुकात रखना चाहता है और पड़ोसी मुल्क होने के नाते ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है, लेकिन अगर ईरान की सरजमीन भारत इस्तेमाल करेगा
अगर ईरान की सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो यह काबिल है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान का रवैया दरअसल भारत की हिमायत और तरफदारी करता है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं भारत और ईरान मिलकर चाबहार पोर्ट बना रहे हैं जो गवादर पोर्ट के मुकाबले में है, और इसी तरह से भारत ईरान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नए मंसूबे भी शुरू किए हुए हैं और तालिबान को भी अपने साथ मिलाना चाहता है, CPEC से दूर करना चाहता है कि ये बयानिया किसी जहादी तंजीम का है ये बयानिया कोई रॉ सपोर्टेड किसी कंपनी का है, या इंडिया सपोर्टेड किसी कंपनी का, या पाकिस्तान दुश्मन किसी कंपनी का है। अमेरिका का एहसास हो रहा है, अमेरिका को इक्तिसादी ताउन की बात की जा रही है, हमारे से वो ताउन किया जाए। क्या लगता है आपको? मैंने आपके सामने रख दिया। चीन सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और इसके लिए वह अपने को आर्थिक रूप से मजबूत तो कर ही लिया है, साथ ही वह विश्व के उन देशों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका विरोधी हैं, यानी वह विश्व जनमत को भी अपने तरफ करने की प्रयास में लगा हुआ है। ईरान भी उन्हीं देशों में से है जो अमेरिका विरोधी हैं, क्योंकि गैर कानूनी रूप से परमाणु हथियार बनाए जाने की तैयारी करने के कारण यूनाइटेड नेशन ने पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाया और फिर अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए बाहर के देशों का ईरान के साथ कारोबार करना मुश्किल हो गया है। अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद भी भारत ईरान से आर्थिक गतिविधियां चालू किए हुए था, क्योंकि ईरान और भारत के संबंध सदियों से अच्छे चले आ रहे हैं। यहां तक कि ईरान के चाबहार पोर्ट भी भारत ने निर्माण कराया है और उसका ऑपरेशन भी भारत कर रहा है। इसके अलावे भी पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए भारत ने एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बनाने का कार्यक्रम चालू कर रखा है। आप लोगों को पता ही होगा कि सेंट्रल एशिया में वे देश आते हैं जो पहले सोवियत संघ के भाग थे। 1991 में सोवियत संघ टूट गया और रसिया सहित 15 देश बन गए। इनकी सीमाएं ईरान और अफगानिस्तान से सटती है। पाकिस्तान से भारत के अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए पाकिस्तान रास्ता नहीं देता है, नहीं तो सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए भारत के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान से भारत के अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार पोर्ट पर सामान ले जाकर फिर ईरान और फिर ईरान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया जाने के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का निर्माण भारत ने शुरू किया है। लेकिन इसमें जब अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार आई तो इसमें थोड़ा काम धीमे पड़ गया था, लेकिन अब उसमें भी तेजी आ गई है और उसके पीछे कारण भी पाकिस्तान है। आप लोगों को पता ही होगा कि अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार की मदद के लिए, अफगानिस्तान की जनता की मदद के लिए भारत गेहूं, दवा सामग्री, वैक्सीन आदि भेजना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने रास्ते से गुजरकर अफगानिस्तान पहुंचने का जो रास्ता था पाकिस्तान ने मना कर दिया। तब भारत ने फिर चाबहार के रोड से ईरान होकर और ईरान से अफगानिस्तान वह सामान पहुंचाया। अब तालिबानियों को पता चल गया है कि हितैषी असल में कौन है उन लोगों का, इसलिए कहा जा रहा है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान से होकर भारत का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आगे तक जाने की हरी झंडी दे दी है। और कहा जा रहा है यह भी कि यह काम अब जो अधूरा पड़ा है वह अब पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अब चूंकि ईरान का अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं है, इसलिए ईरान को अपने पाले में करने के लिए चीन एक जाल फेंका है। और वह जाल यह है कि चूंकि ईरान को आर्थिक मदद की जरूरत है, तो ईरान के साथ 2020 में चीन ने एक बहुत बड़ा समझौता किया और उस समझौते के अंतर्गत $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 25 सालों में चीन ईरान में करेगा और उसके बदले चीन को ईरान तेल देगा। इससे दोनों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चीन समझता था कि इस डील के कारण, पाकिस्तान भी यही समझता था कि इस डील के कारण ईरान पूरी तरह निकलकर अमेरिका के कैंप से तो निकल ही गया है, भारत को भी चाबहार से बाहर कर देगा। लेकिन ईरान भारत के साथ अभी भी अच्छे संबंध बनाए हुए है और उसके पीछे कारण है धार्मिक। ईरान एक शिया बहुल्य देश है और पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल्य देश है। शिया बहुल्य देश होने के कारण ईरान वह जितने भी दुनिया में शिया मुसलमान हैं उनका वह अपने को नेता समझता है। जैसे सऊदी अरबिया मुस्लिम देशों का नेता समझता है, लेकिन वस्तुतः वह सुन्नी मुसलमानों का नेता है। तो चूंकि शिया
बहुल पाकिस्तान है, इसलिए ईरान के संबंध हमेशा से ही पाकिस्तान से खराब बने हुए हैं। ईरान भारत से अपने को नज़दीक मानता है क्योंकि शिया मुसलमान अपने को भारत से नज़दीक मानते हैं, क्योंकि शिया मुसलमानों और सुन्नी में जब झगड़ा हुआ था तो शिया मुसलमानों का पनाहगार भारत ही बना था। इसलिए ईरान के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। और आप लोगों को यह भी पता है कि अपने देश में जो पारसी समुदाय है वह ईरान से ही होकर भारत आया है, यानी उनका मूल बसंत ईरान में ही थे। इस कारण भी ईरान से भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं। भारत के साथ ईरान के अच्छे संबंध बने हुए हैं। उधर चीन भी ईरान पर डोरे डाल रहा है। अब चूंकि अच्छे संबंधों के कारण ही पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी की घटना ईरान के थ्रू होती है तो वह उसका इल्जाम भारत पर डालता है। लेकिन पाकिस्तान की तो यह पुरानी आदत है कि जो भी पाकिस्तान में कुछ भी गलत होता है उसके लिए वह भारत को ही जिम्मेवार मानता है। पहले तो वह कहता था कि भारत अफगानिस्तान से बाहर हो गया, लेकिन अब अफगानिस्तान से भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जो तालिबानों का एक धड़ा है जो पाकिस्तान के मामलों को देखता है, वहाँ से भी आक्रमण हो रहा है। तो अब फिर वह कहता है कि टीटीपी के पीछे भी भारत ही है। तो पाकिस्तान को जहाँ भी कुछ होता है उन सब के पीछे भारत ही दिखाई देता है। यह तो पाकिस्तान जाने, ऐसा उनकी मानसिकता में यह प्रवेश कर गया है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपने घर को ठीक करे, आतंकियों की जो फैक्ट्री बना है उस फैक्ट्री को ही बंद करे, तो फिर न तो ईरान से और न ही उसको तालिबान से कोई खतरा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।